तो पहले 2-4 पंक्तियां, उसके बाद कविता सुनाऊंगा कि मैं तो चारण हूँ गाता हूँ मिट्टी हिंदुस्तानी, मैं तो चारण हूँ गाता हूँ मिट्टी हिंदुस्तानी, जिसके कण कण में बसी हुई है कोई अमर कहानी। रोक सको तो रोको अपनी आंखों से बहता पानी, और सुनना हो तो सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी। अपनी मिट्टी की खातिर जिसने मिट जाना सीख लिया हो, अपनी मिट्टी की खातिर जिसने मिट जाना सीख लिया हो, वो शीश नहीं झुक सकता है जिसने कट जाना सीख लिया हो। वो शीश नहीं झुक सकता है जिसने कट जाना सीख लिया हो, और शीश कटे पर धड़ लड़ जाए केसरिया पानी कहते हैं। क्या बात है। शीश कटे पर धड़ लड़ जाए केसरिया पानी कहते हैं, और दुनिया भर में इसी वीरता को हिंदुस्तानी कहते हैं। वाह भाई वाह। अब अपनी कविता पे आना चाहता हूँ। इश्क किसे कहते हैं और जवानी किसको कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं और जवानी किसको कहते हैं, आओ बताऊं मैं तुमको कुर्बानी किसको कहते हैं। प्रेम पत्र लिख डालो या भारत माता का तिलक करो, ये हमारी पीढ़ियों को निर्णय करना है कि अपने रक्त से वो क्या करना चाहती हैं, कि प्रेम पत्र लिख डालो या भारत माता का तिलक करो, असली खून किसे कहते हैं, पानी किसको कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं और जवानी किसको कहते हैं, आओ बताऊं मैं तुमको कुर्बानी किसको कहते हैं। 21 साल का नौजवान था, कैप्टन सौरभ कालिया, और 4 महीने हुए थे उनको जॉब पे आए, पहली सैलरी भी नहीं आई थी, और उनको बुलावा आ जाता है कारगिल से। तो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैं अब चलता हूँ मेरा फर्ज बुलाता है मुझको, माँ मैं अब चलता हूँ मेरा फर्ज बुलाता है मुझको, दूर कारगिल से मिट्टी का कर्ज बुलाता है मुझको, पहली तनख्वाह आएगी मैं चेक साइन कर जाता हूँ, तुम जो चाहो मंगवा लेना जल्दी वापस आता हूँ। तनख्वाह तो आई पर उससे पहले एक चिट्ठी आई, बेटा वादा तोड़ गया वापस उसकी मिट्टी आई। वापस उसकी मिट्टी आई, और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, माता ही पहचान ना पाई कि वो उसका बेटा था। माता ही पहचान ना पाई कि वो उसका बेटा था। क्यों नहीं पहचान पाई होगी माँ? माँ अपने बेटे को शव को देख के क्यों नहीं पहचान पाई होगी? जबकि माँ के लिए तो ये कहा जाता है कि माँ सब कुछ सह सकती है, माँ सब कुछ सह सकती है, पर सह शूल नहीं सकती। माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। लेकिन अपनी यादों की किन तस्वीर से वो अपने बेटे की शक्ल को मिलाती, न आंख न नाक न कान, कुछ नहीं छोड़ा था, सब नोच के खा गए थे पाकिस्तानी। हुआ क्या होगा वो मैं आपको कविता में प्रेषित करता हूँ कि जो घटना घटी, एक उसके पहले भूमिका ये है कि उसको खबर मिली कि बजरंग चोटी पे पाकिस्तानियों ने अपने लश्कर गाड़ लिए हैं वहाँ पे, तो वो केवल गश्त लगाने के पर्पज से गए थे, और गश्त में 2-4 अपने साथ सैनिक को नाम मात्र के हथियार लेके गए थे। होना तो ये चाहिए था कि देख लेते कि हाँ उन्होंने अपने खेमे गाड़ रखे हैं, तो लौट के सूचना अग्रेसित कर देनी चाहिए थी। लेकिन उस होते हुए खून का एक फौजी क्या करे, जो कि भारत की सरजमी पर परचमों सितारों हिलाल यानी पाकिस्तानी झंडे को देख के खोलने लगता है, और उस कसम को एक फौजी कैसे भूल जाए जो वो वर्दी पहनते समय लेता है कि राष्ट्र की अस्मिता, सुरक्षा और सम्मान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जान भी नहीं है। तो कविता से जोड़ता हूं कि जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकती थी, जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकते थे, बिना लड़े चुपचाप लौटकर वापस आ भी सकते थे, पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता। क्या बात है, अच्छा लगा। कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है। देख के दुश्मन के खेमे बारूद बन गया लाल लहू, और फड़कती भुजा कहे इनको काटूं या आप कटूं, याद आ गई कसम वतन की सबसे पहले हिंदुस्तान। आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज फिदा है तुझ पे जान, आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज फिदा है तुझ पे जान। मेरे गजल की एक शेर है कि भारत के वीरों बढ़ते जाना चाहे कितनी मुश्किल निकले, भारत के वीरों बढ़ते जाना चाहे कितनी मुश्किल निकले, माँ न कहे जब वक्त पड़ा तो मेरे बेटे बुज़दिल निकले। क्या बात है, माँ न कहे जब वक्त पड़ा तो मेरे बेटे बुज़दिल निकले।
तो एक अकेला भिड़ बैठा वो पाकिस्तानी झुंडों से, लगा कपाली नर्तन करने रक्त बीज नरमुंडों पे, देख के हिंदुस्तानी साहस होश उड़ गया दुत्तों का, पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का, पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का। एक निहत्ते पर 100 के कई वार पर वार हुए, और इधर से भारत माँ के नभेदी जयकार हुए। लड़ा लड़ा और लड़ा, अंत में संगीनों पर झूल गया, लड़ा लड़ा और लड़ा, अंत में संगीनों पर झूल गया। धरती माता याद रही, अपनी माता को भूल गया, भारत माता याद रही, जननी माता को। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भी। रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, और बदन में जान थी जब तक तिरंगा झुक नहीं पाया है। बदन में जान थी जब तक तिरंगा झुक नहीं पाया। फिर जो कुछ भी हुआ उसे लगकर मानवता मर जाएगी, हृदय तुम्हारा फट जाएगा, सुनकर आंखें भर आएंगी। टुकड़े टुकड़े कट गया वीर, दुश्मन की शर्तें ना मानी, टुकड़े टुकड़े कट गया वीर, दुश्मन की शर्तें ना मानी, और सदियों हम पर कर्ज रहेगी सौरभ तेरी कुर्बानी, सदियों हम पर कर्ज रहेगी सौरभ तेरी कुर्बानी। दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखें कानों में, दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखें कानों में, इंसानों का कोई लक्षण नहीं दिखा हैवानों में। आंख निकाली, चमड़ी खींची, मांस हाड़ को छोड़ गया, उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया, उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया। दब गया हिमालय भी कंधे पर लेकर गौरव को, दब गया हिमालय भी कंधे पर लेकर गौरव को, और भारत माँ रो रही लिए गोदी में अपने सौरभ को, भारत माँ रो रही लिए गोदी में अपने सौरभ को। 20 दिनों के बाद तिरंगे में उसकी मिट्टी आई, 20 दिनों के, और कई टुकड़ों में आई थी, और उसको उसके भाई से उसकी शक्ल बहुत मिलती थी, तो केवल भवों से पहचाना गया था, भय में बची थी। 20 दिनों के बाद तिरंगे में उसकी मिट्टी आई, एक अभागी माँ अपनी गोदी पहचान नहीं पाई। इस धरती का अजर अमर बलिदानी किसको कहते हैं, इस धरती का अजर अमर बलिदानी किसको कहते हैं, असली खून किसे कहते हैं, पानी किसको कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, और जवानी किसको कहते हैं, आओ बताऊं मैं तुमको कुर्बानी किसको कहते हैं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तो ये तो यहीं तक थी।